नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सालसर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर अपन मिल चुके हैं यूट्यूब पे। जो दिवाली की छुट्टियां थी 2 3 4 दिन की थी, वो हो गई अब खत्म। अब अपनी क्लास है सुचारू रूप से जो पहले चलती थी अब वैसे की वैसी है, वो चलने लगेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी ने दिवाली का पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया होगा। कोई एक्सीडेंट वगैरह वगैरह दुर्घटना नहीं होगी, नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो तो दिवाली बन गई। अब बनाते हैं डीआरडीओ। क्या बनाते हैं? डीआरडीओ। अब डीआरडीओ कैसे बनाएंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपना सिलेक्शन तभी बनेगा डीआरडीओ, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, और साथ साथ रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है। आईटीआई के तहत और बहुत सारी वैकेंसी है वो आ रही है। क्या बहुत सी वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, तो आने वाली कैसे है? अब कोई भी चीज का बेस है ना, बेस वो कौन तैयार करता है? जैसे इंजीनियरिंग ले लो। अब डीआरडीओ में आईटी वाले क्या करते हैं? छोटे छोटे कामों पर काम करते हैं। ठीक है, तो बेस तैयार करने का काम कौन करता है? आईटी वाला करता है। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए बीटेक, एमटेक, बीटेक सब कुछ आता है। ठीक है, सबसे पहले छोटा, तो सबसे छोटा है तो अपना क्या होगा? सबसे बड़ा हो गया। जो छोटा होता है बड़ा हो गया। नींव है किस पे टिकी है? आपके ऊपर टिकी है। तो आप ही चलाओगे, आप ही आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो चलो अब अपन ने लास्ट यूनिट पढ़ी थी मेंटेनेंस। कौन सी यूनिट पढ़ी थी लास्ट आपने? मेंटेनेंस। अब अपनी यूनिट नंबर है 12। कौन सी? 12। अब यूनिट नंबर 12 के अंदर अपन पढ़ते हैं इंस्पेक्शन एवं जॉब स्टडी। अब किसी ने कहा था कि लेथ का है, इसके बाद शुरू कर देंगे मेंटेनेंस। और ये निरीक्षण जॉब स्टडी वाला है तो क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो मैंने सोचा कि ये जो चैप्टर है पहले डाल देता हूं। ठीक है, ये चैप्टर है, दोनों बीच में जो अपने क्या है पैर तले क्या होती है, अड़कास नहीं लगाएगा। ठीक है, बीच बीच में त्रुटियां नहीं होगी। तो मेंटेनेंस और ये आपका जो जॉब स्टडी वाला है, मैंने आपको साथ में दे दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने लेथ का शुरू नहीं किया। लेथ के अभी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखते हैं अपन 12 नंबर स्टडी में अपना एक चैप्टर लगता है निरीक्षण। क्या? निरीक्षण एवं जॉब स्टडी। एवं जॉब स्टडी। अब निरीक्षण यानी जो जॉब आप बनाते हो उसका निरीक्षण करना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उसका इंस्पेक्शन करना, किस प्रकार से बनाई गई है। ठीक है, और जो जॉब स्टडी होती है, जो आप जॉब बनाते हो उसका प्री प्लान क्या होता है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो अब सबसे पहले क्या करते हो, उसी प्रकार आपकी मार्किंग की तरह है। सबसे पहले क्या करते हो, आप मटेरियल देखते हो, कितना मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा, किस विधि से बनाए, कौन सी विधि बेस्ट रहेगी। तो ये सब कुछ अपन जॉब स्टडी के अंदर पढ़ेंगे और निरीक्षण के अंदर पढ़ेंगे कि इसको निरीक्षण कैसे किया जा सकता है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल है वो कैसे की जा सकती है, और कम लागत में ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, फिर अपनी स्टडी शुरू करते हैं। तो चलो अब इसके अंदर आता है पहला पॉइंट, आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्या? क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो बड़े उत्पाद होते हैं, बहु उत्पाद होते हैं, मास प्रोडक्शन होता है, वहां पे भी देखो एक छोटी छोटी चीज का है क्वालिटी कंट्रोल की जा सकती है। अब जैसे कोई भी पार्ट मान लो, ठीक है, कोई भी पार्ट मान लो, उसकी क्वालिटी चेक की जा सकती है, उसकी टॉलरेंस चेक की जा सकती है, उसकी लिमिट चेक की जा सकती है, उसको हर एक टेम्परेचर, तापमान, मानसून, हर एक गतिविधि में उसे गुजारा जा सकता है। तो वो क्या होगी, उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो गई। ठीक है, वो देखता है ये क्या हो सकता है और क्या बदल सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ। देखो क्वालिटी कंट्रोल कब होती है? जब बहुत उत्पादन हो। तो इसमें लिख सकते हैं बहुत उत्पादन के लिए प्रीवेटिव, क्या? प्रीवेटिक रख रखाव से अपन इसे सुनिश्चित किया जा सकता है, या प्रीवेटिक निरीक्षण से उसे सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब जो सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट बनाने से पहले जो काम होता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो बहुत उत्पादन। क्या? बहुत उत्पादन के लिए प्रिवेंटिव निरीक्षण
से सुनिश्चित किया जा सकता। मतलब अगर क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो उसे कैसे निश्चित किया जा सकता है? प्रिवेंटिव निरीक्षण से उसे क्या किया जा सकता है? सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब एक मापदंड है, उससे अपन क्या कर सकते हैं? उसको निश्चित कर सकते हैं कि इतनी क्वालिटी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बताओ इसके आगे अपन क्या लिख सकते हैं? इससे क्या लाभ हो सकता है बताओ? इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है कि जो रिजेक्शन पार्ट है वो कम बनते हैं। तो इसमें लिख लो रिजेक्शन पार्ट कम बनते हैं। मतलब अब जैसे कोई स्विच बोर्ड आ गया, ठीक है, एक तो बढ़िया स्विच बोर्ड है, एक इसका मैकन का मान लो या कोई बोस्को का मान लो, ठीक है, एक ऐसी लोकल है, ठीक है। अब लोकल का तो पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो ग्राहक है खरीद नहीं रहे हैं, जल्दी सर्किट ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। और बोस्को का ये है, बहुत बढ़िया चीज है। तो ये क्या करते हैं, पहले से ही प्रीवेंटिव रिएक्शन कर लेते हैं और अपने जो रिएक्शन पार्ट है वो बनाना बंद कर देते हैं या कम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर दूसरा और क्या हो सकता है बताओ? इसमें देखो रिजेक्शन पार्ट कम होंगे, प्रीवेंटिव रिएक्शन होगा, तो क्वालिटी को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। क्या क्वालिटी की जो क्वालिटी कंट्रोल है उसे क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं क्वालिटी सक्रियता को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी पार्ट कम बनेंगे तो वो किस पे ध्यान देंगे? रिजेक्शन पार्ट कम बनेंगे तो किस पर ध्यान देंगे? अपनी क्वालिटी पर ध्यान देंगे। तो अब रिजेक्शन पार्ट क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि कम जो ग्राहक उनके पसंद नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे? क्वालिटी में बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, तब तक मैं थोड़ा रिफिल कर लेता हूं। चलो हो गया अपना काम, इधर भी शुरू करते हैं। अब ये हुआ आपका, फिर बात आती है क्वालिटी कंट्रोल तो आपने कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि निरीक्षण, किसी प्रोडक्ट का निरीक्षण है वो किस प्रकार किया जाए। ठीक है, चलो लेथ का भी चैप्टर आएगा, ऐसा नहीं है सैनी साहब, लेथ का चैप्टर जरूर आएगा। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसमें आपका अगला है एक्स। ठीक है, चलो चले। अब देखो निरीक्षण, इंस्पेक्शन, जो निरीक्षण होता है वो किस पर निर्भर होता है बताओ? अब मेरा निरीक्षण है, अब मान लो मेरा कोई निरीक्षण कर रहा है कि हाँ यार विशाल सर इतना गहराई से पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन बढ़िया कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मेरा निरीक्षण आप कर रहे हो, तो मैं क्या हूं? एक प्रकार की कंपनी हूं। तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी प्रकार की कंपनी की प्रसिद्धि यानी मेरा कोई मतलब वायरल होने का कोई कारण तो होगा। अब आप मेरे को वायरल कर रहे हो तो कोई कारण तो होगा, तभी तो वायरल कर रहे हो, अन्यथा कोई वायरल नहीं करता ऐसे। ठीक है, तो किसी कंपनी का वायरल होना या प्रसिद्ध होना किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेल्स सर्विस पर निर्भर करता है। तो इसमें लिख सकते हैं किसी कंपनी की प्रसिद्धि, क्या? किसी कंपनी की प्रसिद्धि। ठीक है, चलो किसी कंपनी की प्रसिद्धि उसके द्वारा
उत्पादित, क्या किसी कंपनी की प्रसिद्धि उसके द्वारा उत्पादित, यानी जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट का क्या, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या सेल्स पर निर्भर करती है, सेल पर निर्भर करती है। उससे उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी व सेल सर्विस पर निर्भर करती है, क्या सेल सर्विस पर निर्भर करती है। अब ठीक है, अब जैसे देखो, एक तो बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि का प्रोडक्ट है, जो मान लीजिए आटे वाला ये बिस्किट है, और एक आपका पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसकी है, पार्ले जी की। अब पार्ले जी क्या है कि वह अपनी क्वालिटी है, वो सेल्स है, वो एकदम मैनेज करके रखा है, तो उससे समझा जा सकता है कि उसका निरीक्षण है वो कितना बेहतरीन चल रहा है, उसका इंस्पेक्शन है वो कितना बेहतरीन चल रहा है, और ग्राहक जो चाहता है वो उससे वो दे रहा है, ठीक है। अब बीच में देखो एक मतलब छोटी सी देखी थी कि जो अब पार्ले जी है ना, वो क्या कर रहा है, अपना जो प्राइस है वो कम नहीं कर रहा, क्या प्राइस कम नहीं कर रहा, क्वांटिटी कम कर रहा है, क्वालिटी है वो सेम की सेम है, ठीक है, और उसका प्राइस भी क्या है, सेम का सेम है। बीच में 4 रुपए का हो गया था, 5 रुपए का वापस हो गया, ठीक है। क्वालिटी और प्राइस दोनों क्या है, सेम है, पर क्वांटिटी पहले क्या थे, 5 रुपए में 10 से 15-16 बिस्कुट आ जाते थे, है ना। तो अब क्या है, सारे के सारे 10 बिस्कुट आ गए, 1 रुपए 2 रुपये, 1 रुपए 2 बिस्कुट, इस प्रकार हो गए। तो वो क्या कर रहा है, क्वांटिटी को मैनेज कर रहा है, न कि क्वालिटी को और किसको, प्राइस को। तो इसमें समझा जा सकता है कि किसी कंपनी की प्रसिद्धि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी व सेल सर्विस से समझा जा सकता है या निर्भर होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ। अब क्वालिटी की जो है, जो मेन चीज है डायमेंशन, वो किसके ऊपर है, परिशुद्धता और फिनिश से है। अब देखो पार्ले जी बिस्कुट है, उसका स्वाद है, स्वाद क्या होगी, उसकी परिशुद्धता होगी, स्वाद क्या है, परिशुद्धता होगी, तो वो एकदम मैनेज करके रखा है, और उसका डायमेंशन है वो भी उसने क्या कर रखा है, मैनेज कर रखा है, और उसका फिनिशिंग है, मतलब ना बड़े आ रहे हैं ना छोड़े आ रहे हैं, तो वो क्या कर रखा है, एकदम मैनेज कर रखा है। तो इसमें लिख सकते हैं कि क्वालिटी डायमेंशन, क्या क्वालिटी डायमेंशन लिखो, क्वालिटी का डायमेंशन परिशुद्धता और फिनिश से है। क्या क्वालिटी का डायमेंशन परिशुद्धता व फिनिश से है। मतलब अब कोई कंपनी है प्रोडक्ट बना रही है, तो उसकी क्वालिटी की डायमेंशन है, जो क्वालिटी है वो किस पर निर्भर करती है, उसकी परिशुद्धता और फिनिशिंग पर निर्भर करती है। अब ये चैप्टर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले जो आप डीआरडीओ में लगोगे तो आपके पास अनेक प्रकार की धातुएं आएंगी, कोई रोबोट आएगा, तो आप उनको परखोगे कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है, इसकी ये काम है, ये इतना एचपी का ये है यो है, मतलब सब कुछ उसके अंदर आएगा। तो इससे अपन समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसे अपन मान सकते हैं कि ये एक रिटेलर का काम है, ठीक है, एक मार्केटिंग का काम है, पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर तीसरा एंड फाइनल क्या कर सकते हैं, देखो कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के उसकी क्वालिटी बढ़िया करी, उसकी सेल्स है वो बढ़िया करी, और उसकी डायमेंशन है परिशुद्धता उसकी बढ़िया करी, और फिनिशिंग बढ़िया करी, तो कंपनी को क्या हुआ कि जो ग्राहक है वो क्या है, भली भांति संतुष्ट हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं, इससे उपभोक्ता की पूर्ति भली भांति हो जाती है, ठीक है, इससे ग्राहक की पूर्ति भली भांति हो जाती है। आई बात समझ में, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि आपका जो ये इंस्पेक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका फ्लोर इंस्पेक्शन होता है, एक होता है आपका स्टेटलाइज, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चले, चलो तो इसमें लिख सकते हो आप कि इंस्पेक्शन दो प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। चलो निरीक्षण दो प्रकार से होते हैं। पहला फ्लोर निरीक्षण, ठीक है। अब देखो फ्लोर निरीक्षण क्या होता है, बताएगा कोई? फ्लोर निरीक्षण क्या होता है? वो एक मुहावरा सुना होगा कि हमेशा आंखों देखिए वो माननी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा वो एकदम फिक्स होता है कि वास्तविक स्थान पर जाकर वस्तु का क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं वास्तविक स्थान पर जाकर, जहां क्या, जहां प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, बनाया जा रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा हो, वहां पर जाकर क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तो वो क्या होता है, आपका फ्लोर निरीक्षण होता है। तो इसमें लिखो वास्तविक स्थान पर जाकर, वास्तविक स्थान पर जाकर वस्तु का क्या, वास्तविक स्थान पर जाकर वस्तु का निरीक्षण करना, निरीक्षण करना क्या कहलाता है, आपका फ्लोर निरीक्षण कहलाता है। कि वास्तविक स्थान पर जाकर वस्तु का निरीक्षण करना, मतलब कि जहां क्या किया जा रहा हो, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, उसी स्थान पर जाकर क्या करना, उसकी जांच पड़ताल करना। अब इससे लाभ है भाई, लाभ क्या है बताओ? इससे वहां पर जाकर आप देखते हो तो लाभ क्या मिलता है ये बताओ। देखो जब आप एक ऑनलाइन, क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो आप क्या करते हो, कपड़े वहां से ऑर्डर करके मंगवाते हो, ठीक है। एक आप क्या करते हो कि शोरूम में जाकर कपड़े लेके आते हो। फर्क हो गया, वहां से मंगाओगे तो पता नहीं बंदा क्या ही डाल देगा, ठीक है। एक आप जाके पता लगा के ले आओगे तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समय की बचत होती है। तो आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, जब दुकान पे जाओगे और ले आओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, समय की बचत, समय की बचत होती है, ठीक है। जहां आपको चाहिए वहां हो जाता है। और क्या होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती। मतलब एक तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया जाता है, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाता है, पर एक आप जाके लाते हो तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गड़बड़ी नहीं होती, गड़बड़ी नहीं होती, ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका फ्लोर निरीक्षण, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेटलाइज निरीक्षण। चलो इसे लिखो। चले तो इसको यहां से ये मिटा दिया, इसका ये मिटा दिया। चलो अब देखो स्टेटलाइज्ड, क्या स्टेटलाइज्ड क्या होता है, स्टेटलाइज्ड लिखो, स्टेट, ठीक है। क्या लिखोगे, स्टेटल, स्टेटलाइज, ठीक है। चलो अब स्टेटलाइज जो निरीक्षण आपका कैसे होता है कि कोई पीस या प्रोडक्ट आप बनाते हो, उसे क्या किया जाता है, अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है, फिर निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हो पीसों को, क्या पीसों को अलग अलग कमरों में ले जाकर क्या किया जाता है बताओ, निरीक्षण किया जाता है। ले जाकर, पीसों को अलग अलग कमरों में ले जाकर निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। क्या
पीसों को अलग अलग कमरों में ले जाकर निरीक्षण किया जाता है। अब मान लो जैसे कि ये आपका क्या है, एक डस्टर है, ठीक है। अब आपको इसका स्टेरलाइज क्या करना है, निरीक्षण करना है। तो ये क्या करेगा, लकड़ी का गट्ठा बना दिया। ये क्या, पहले तो सिंपल होगा, पहले इसे सिंपल काटा जाएगा, ठीक है। फिर इसे दूसरे कमरे ले जाकर दूसरे मतलब शेप में काटा जाएगा। फिर इसे लेकर के ऊपर से समतल किया जाएगा। फिर दूसरे कमरे ले जाएगा तो इसके ऊपर ग्लू लगाया जाएगा। फिर दूसरे कमरे में ले जाएगा तो इसके ऊपर ये फोम है ये लगाया जाएगा। फिर तीसरे कमरे में ले जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा। फिर ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। ये लो भैया, आपका ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलो अब इससे लाभ देखो क्या होता है, क्या लाभ। अब कोई बताएगा कि लाभ क्या होता है, बताओ। अब देखो ये इसमें क्या होता है, अलग अलग कमरों में क्या होती है, एक एक चीज की अपन जांच कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी का अच्छा कंट्रोल होता है। इसमें लिख सकते हो क्वालिटी का अच्छा कंट्रोल, ठीक है। क्या, क्वालिटी का अच्छा कंट्रोल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। चलो ये हुए आपके निरीक्षण, जो मेन रूप से आप क्या करते हो, किसी कंपनी, किसी जहां मतलब कोई भी जगह है वहां पे आप यूज करते हो। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के निरीक्षण। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले अब देखते हैं कुछ अन्य इंस्पेक्शन। तो इसमें लिखो कुछ अन्य नेक्स्ट, ठीक है। तो पहला आता आपका फर्स्ट ऑफ निरीक्षण। क्या, फर्स्ट ऑफ निरीक्षण मतलब सबसे पहला निरीक्षण वो कैसे होता है। अब देखो कि ये आपने पूरा बना दिया प्रोडक्ट आपका, इसका सबसे पहला निरीक्षण क्या होगा बताओ, ये बात आती है। तो इसमें बताओ क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जिस प्रोडक्ट को बनाया जाता है उस मशीन को सेट किया जाता है, बाद में वो क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसमें लिखो मशीन को सेट किया जाता है, क्या, मशीन को सेट किया जाता है। मशीन को सेट हुआ, बाद में पीस बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। क्या, पहले तो क्या किया जाता है, मशीन को सेट किया जाता है, बाद में पीस बनाया जाता है, ठीक है। चलो फिर बाद में क्या किया जाता है, जो सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है उसको चेक किया जाता है। पहले पीस को चेक किया जाता है, क्या, पहले पीस को चेक किया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। अगर आप क्या करते हो, पीस को चेक करते हो तो उसकी क्या टॉलरेंस या लिमिट सही हो तो पीस क्या किया जाता है, आरंभ किया जाता है, ठीक है। मतलब पीस की मापे सही हो तो उसे उत्पादित यानी उसकी कंटिन्यू है बनाई जाती है कि हाँ ठीक है ये बिल्कुल पीस ठीक है, इसे बना दिया जाए लगातार। मतलब जो भी मास आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। पीस की मापे सही और लिमिट में हो तो उत्पादित बना कर लिया जाता है, ठीक है। चलो पीस की मापे सही हो तो उत्पादित आरंभ किया
जाता है। मतलब अब जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसको क्या करना है कि अपन को चेक करना है। ये आपने वेल चेक कर लिया, बिल्कुल सेट है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आप सुपरवाइजर आप क्या कहोगे मैनेजर को, हाँ सर ये बिल्कुल सही है। तो मैनेजर ऑर्डर क्या देगा सुपरवाइजर को, ठीक है सही है तो आप कंटिन्यू रखो। फिर सुपरवाइजर क्या कहेगा, अपने नीचे जो बंदे रहते हैं उनको क्या कहेगा, हाँ ठीक है चलो। ये फिर क्या प्रोडक्ट कंटिन्यू बनता रहता है इसी साइड, ठीक है। चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, वर्किंग इंस्पेक्शन मिटा दूं। अब वर्किंग इंस्पेक्शन क्या होता है कि बीच में जब काम चलता है तो बीच में ही क्या कर लिया जाता है, इंस्पेक्शन कर लिया जाता है, ठीक है। चलो वर्किंग इंस्पेक्शन, चलो ठीक है। ठीक है चलो, अब देखो वो आपका मैंने क्या कहा था कि चलते काम में चेक लिया जाता है, वो तो क्या सैंपलिंग में होता है, ठीक है। वो कोई चीज में होता है, सैंपलिंग वर्क इंस्पेक्शन में होता है। पर इसमें क्या होता है, वर्किंग निरीक्षण में बताएगा कोई। वर्किंग निरीक्षण में क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद है वो निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। निश्चित समय के बाद पीस का निरीक्षण किया जाता है। क्या निश्चित समय के बाद, मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि हाँ भी ये 24 घंटे के बाद आपका चेक होगा। 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है, इससे सारी कंडीशन होती है वो उससे गुजारा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि पीस सही है कि नहीं है, ठीक है। क्या निश्चित समय के बाद सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि पीस सही है या नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्किंग निरीक्षण। इसके बाद पढ़ते हैं सैंपलिंग निरीक्षण। सैंपलिंग निरीक्षण में क्या होता है, समय क्या उत्पादित समय ही पीसों को चेक कर लिया जाता है, ठीक है। चलो ये छोटे छोटे हैं, मैं आपको लिखा देता हूं। सैंपलिंग, ठीक है। सैंपलिंग निरीक्षण क्या, इससे उत्पादित समय ही में ही चेक कर लिया जाता है, उत्पादित समय में ही चेक, ठीक है। फिर बाद में बात आती है इसकी 100%, क्या 100% निरीक्षण। 100% निरीक्षण यानी 100% निरीक्षण। जो 100% निरीक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है, इंस्पेक्टरों द्वारा होता है। जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, तो उसमें क्या होता है, इंस्पेक्टरों के द्वारा होता है। तो इसमें लिखो ये निरीक्षण इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है, इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है। क्या, ये निरीक्षण इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो फिर बात आती है फंक्शन, क्या, फंक्शनल इंस्पेक्शन। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शनल, अब फंक्शनल क्या होता है कि इसे असेंबली में फिट करने के बाद निरीक्षण किया जाता है, ठीक है, जांच की जाती है। फंक्शनल, फंक्शनल निरीक्षण। तो इसमें लिख सकते हो असेंबली में फिट करने के बाद क्या किया जाता है, जांच की जाती है।
जांच की जाती है। ठीक है, क्या फंक्शनल क्या होता है, असेंबली में फिट करने के बाद, मतलब जब कोई प्रोडक्ट है उसे क्या कर दिया जाता है, असेंबली में फिट कर दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जांच किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अभी तक का निरीक्षण, यानी इंस्पेक्शन है वो इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या, आपकी जॉब स्टडी। क्या पढ़ते हैं, आपकी जॉब स्टडी। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी है फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं तब तक इसे रिफिल कर लेता हूं, अपना रेड पेन। चले, देखो अभी बताया निरीक्षण, ठीक है, अभी अपन देखेंगे जॉब स्टडी। अब जॉब स्टडी में क्या होता है, कोई बताएगा? देखो जॉब स्टडी में क्या होता है, बताएगा कोई? अब जॉब स्टडी देखो कि उत्पाद, यानी जो आप जॉब बनाते हो प्रैक्टिकल करने के लिए, यानी जो आप क्या करते हो, जॉब बनाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो उसमें पहले आप क्या करते हो, उसकी ड्राइंग देखते हो, ड्राइंग में डायमेंशन देखते हो, फिर ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फ्लैट को काटते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जॉब स्टडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जॉब स्टडी। चलो तो अब देखते हैं आपकी जॉब स्टडी। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं इतना, अब बाकी बचती है आपकी जॉब स्टडी। ठीक है, 12 नंबर। ठीक है, अब देखो जॉब स्टडी क्या होती है, बताएगा कोई? देखो उत्पादित करने से पहले, क्या किसी प्रोडक्ट को जब आप बनाते हो तो उससे पहले, ठीक है, तो क्या करते हो, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उत्पादित करने के नियंत्रण का प्लान। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, उत्पादित करने से पहले वह उत्पादित करने और नियंत्रण करने का प्लान बनाया जाता है। ठीक है, उत्पादन, सही लिखता हूं मैं, उत्पादन करने से पहले वह उत्पादित करने तक, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उत्पादन करने से पहले वह उत्पादन करने और क्या, नियंत्रण का प्लान बनाया जाता है। नियंत्रित का बनाया। आई बात समझे कि उत्पाद करने से पहले, यानी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उत्पाद करने और नियंत्रण करने, मतलब कि जब उसको उत्पाद करना है वो कैसे करना है, और उसका अगर बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन हो जाए तो उसका नियंत्रण है वो कैसे करना है। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसमें क्या है कि कार्य करने की तिथि और कार्य आरंभ करने की तिथि और कार्य समाप्त करने की तिथि है वो निर्धारित करती है। ठीक है, चलो इसमें कार्य आरंभ करने की, आरंभ है प्रचंड, यही तो कार्य शुरू करने की तिथि व समाप्त करने की तिथि पर निर्भर है। ठीक है, मतलब आप क्या कह रहे हो कि प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले आप क्या करते हो, उसको उत्पाद करने का प्लान तैयार करते हो, तो प्लान तैयार करते हो तो तिथि देखते हो कि हाँ इस तिथि को अपन बनाएंगे, और 10 महीने हो गए, 10 महीने को अपने बनाना है, और 10 महीने के बाद क्या 5 महीने तक अपना प्रोडक्ट है वो ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में फैल जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसको बनाना बंद कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या होता है,
इसमें जॉब का पूरा अध्ययन किया जाता है। मतलब आपको कौन सी चीज बनानी, अब जैसे आपको ये पेन बनाना है तो इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि इसके अंदर स्याही कौन सी बनानी है, तो स्याही कैसे बनेगी, किस केमिकल से बनेगी, प्लास्टिक कैसे बनेगा, ये प्रिंटिंग कैसे होगी, ये ऊपर से जो नलिंग की है वो कैसी होगी, अंदर चूड़ियां कैसी होगी, आगे से ये सिकोज वाला है वो कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जॉब का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। जॉब का पूरा अध्ययन, क्या, जॉब का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, चलो, और साथ साथ विधियों व स्रोतों का भी, मतलब जो आपकी जो स्याही बनी है या कोई प्रोडक्ट बना है तो वो किस विधि से बना है वो आपका पूरा ध्यान करना पड़ेगा। और जो स्रोत है, मतलब इसे बनाने वाले उपकरण है, औजार है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलो, ठीक है। और अपन जब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी उत्पाद करते हैं तो सबसे पहले अच्छी और सस्ती विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले अच्छी व सस्ती विधि का चयन करें। ठीक है, चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन की क्रम में प्लान। ठीक है, ये ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है। चलो, तो ये हो गया सबसे पहले सर्वप्रथम का। ठीक है, कि उत्पाद करने से पहले वह उत्पाद करने और नियंत्रण करने का प्लान बनाया जाता है। इसमें कार्य शुरू करने की तिथि और कार्य समाप्त करने की तिथि पर निर्भर होता है कि अपने को कब शुरू करना है, कब खत्म करना है और कितना प्रोडक्ट अपने को बनाना है। और जॉब का पूरा ध्यान किया जाता है, मतलब जो आप बना रहे हो उसका ध्यान किया जाता है, उसकी विधि का ध्यान किया जाता है, मतलब कैसे बनाया गया, और उसके उपकरणों का यानी औजारों का ध्यान किया जाता है, कैसे काम किया। ठीक है, और सबसे पहले अपन क्या करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसकी लागत है वो अपन को सबसे कम करनी पड़ती है, तो उसमें अच्छी और सस्ती विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखते हैं ऑपरेशन के क्रम में प्लानिंग। क्या, ऑपरेशन के क्रम में प्लानिंग। ठीक है, अब ऑपरेशन के क्रम में अगर प्लानिंग देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखती है, कार्य विधि का मानवीकरण। कार्य विधि का मानवीकरण, मतलब जो मानव है वो अपनी कार्य विधि है वो सबसे पहले कैसे करता है, उसका वो अपन है प्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा, समय सुनिश्चित करते हैं, समय का निर्धारण मान लो। ठीक है, कि आपको कब और कितना काम करना है और कब और कितना प्रोडक्ट बनाना है, कब और कितने उसके अंदर आपको माइंड लगाना है। ठीक है, चलो, इसके अंदर और अपन क्या कर सकते हैं बताओ, मशीन की क्षमता मशीन की, स्पीड फीड, क्या, स्पीड फीड, मटेरियल की क्वालिटी, ठीक है, मतलब कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है, उसकी क्वालिटी कितनी है। ठीक है, कारीगर की निपुणता, ठीक है, ETC, यही होता है।
ठीक है, क्या ऑपरेशन के क्रम में प्लानिंग, जब आप कोई ऑपरेशन करते हो सबसे पहले क्या करते हो, कार्य विधि देखते हो, ठीक है, फिर समय का निर्धारण देखते हो कि ये प्रोडक्ट है इतने समय में बन जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी कि आप देखते हो कि मशीन की क्षमता है वो कितनी है, स्पीड कितनी है, फीड कितनी है, मटेरियल कौन सा है, तो कितनी फीड काम करनी पड़ेगी, कितनी स्पीड चलाना पड़ेगा, कितना समय व्यतीत करना पड़ेगा, और जो कारीगर है मतलब जो आपका मिस्त्री है वो कितना काम करता है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी निपुणता कितनी है, कि उसको आता है कि नहीं आता, उसके माइंड में कुछ है कि नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, प्रोसेस शीट बनाना। अब कोई प्लानिंग करते हैं, देखो आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल में जो बनाते हो तो उसकी प्रोसेस शीट बनाते हो कि सर्वप्रथम हमने ये करा, सर्वप्रथम वो किया, वो प्रोसेस शीट होगी, ठीक है। वो देखते हैं कैसे बनती है, क्या होती है। चले प्रोसेस, प्रोसेस शीट बनाना। अब प्रोसेस शीट बनाने है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बताएगा कोई, बताएगा सबसे पहले क्या किया जाता है, बताएगा। प्रोसेस शीट है वो किस पर निर्धारित होती है, देखो प्रोसेस शीट है हमेशा किस पर निर्धारित होती है, प्रोसेस शीट बताओ। प्रोसेस शीट हमेशा उत्पाद की मात्रा को देख के बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा जा सकता है यह उत्पाद की मात्रा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, यह उत्पाद की मात्रा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। क्या कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कौन सा बना रहे हो तो उसको ध्यान में रखा जाएगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस शीट में क्या लिया जाता है, मशीन का चयन किया जाता है, क्या किया जाता है, मशीन का चयन किया जाता है, ठीक है। फिर किसका उपयोग किया जाता है, उपसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसका उपसाधनों का चयन, किसका उपचयन किया जाता है, उपसाधनों का चयन किया जाता है, ठीक है। फिर स्पेशल टूल, स्पेशल टूल का उपयोग किया जाता है, और 4 नंबर गेजिंग चयन की जाती है, गेजिस चयन की जाती है, और 5 नंबर आपकी मटेरियल, धातु का चयन किया जाता है। तो भैया जी ये होती है आपकी प्रोसेस शीट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपन 10th क्लास में थे तब आपको टीचर ने बोला था कि त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज की रचना करो, तो आपने क्या किया था, त्रिभुज बना दिया और फिर रचना लिख के सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 10 इंच की क्या सेंटीमीटर की क्या खींची, लाइन खींची। फिर बी पॉइंट से क्या किया, नहीं हाँ बी पॉइंट से क्या किया, बताओ 45 डिग्री का कोण बनाया, और बी पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बनाया, और दोनों को ऊपर से क्या किया, चाप काट दिया और बराबर में त्रिकोण बना दिया। तो ऐसे ऐसे किया, मैंने थोड़ा सा सही नहीं बताया ना, ऐसे ही बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है समय निर्धारित करना, क्या समय निर्धारित करना, ठीक है। चलो चले, फिर बात आती है समय निर्धारित करना। ठीक है, चलो समय निर्धारित, बढ़े आगे। समय निर्धारित तो क्या होता है कि किसी मशीन या कारीगर को परखना है तो क्या करना पड़ता है कि किसी कार्य विधि को
दे दिया जाता है और उसे चेक किया जाता है कि वो कितना समय लगाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कारीगर और मशीन का सही उपयोग करने के लिए कारीगर व मशीन का सही उपयोग करने के लिए, क्या कह रहा है कि कारीगर और मशीन का सही उपयोग करने के लिए किसी कार्य क्रिया किसी कार्य क्रिया के लिए समय निर्धारित किया जाता है। किसी कार्य क्रिया के लिए समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये भी दो प्रकार से होता है भाई। एक होता है सेटअप टाइम, क्या सेटअप टाइम, लिखो सेटअप टाइम। अब ये क्या होता है बताएगा कोई? सेटअप टाइम क्या होता है बताओ? मशीन व उपसाधन, क्या मशीन व उपसाधनों को सेट करने में लगा समय कौन सा होता है आपका? सेटअप टाइम होता है। फिर बात आती है दूसरा, ये लिखो, फिर अपन दूसरी बात करते हैं। ये चलो आगे लिखाता हूं, ऑपरेशन टाइम। क्या? ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन टाइम। चलो ठीक है, अब ऑपरेशन में टाइम में क्या होता है? टूल ग्राइंड कर सकते हैं, टूल ग्राइंड करना। ऑपरेशन टाइम में क्या होता है? टूल को ग्राइंड करना या आवश्यकता अनुसार आराम करना। आवश्यकता अनुसार आराम करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? जिसे आवश्यकता अनुसार आराम करते हैं उसे क्या बोल सकते हैं आप? रेस्ट अलाउंस। ठीक है, देखो आपको मिल सकता है रेस्ट अलाउंस किसे कहते हैं कि कारीगर जो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है? आराम करता है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं? रेस्ट अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन टाइम होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मटेरियल का अनुमान लगाना, क्या? मटेरियल का अनुमान लगाना। थोड़ा सा बचा है, फिर आपका लास्ट एंड फाइनल है। ठीक है, मटेरियल का अनुमान लगाना। चले, अब मटेरियल का अनुमान है वो कैसे लगाया जा सकता है बताओ भाई? कैसे लगाया जा सकता है बताओ? मटेरियल का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? बताओ, मटेरियल का अनुमान है वो कैसे लगाया जाता है? मटेरियल का अनुमान प्रोसेस शीट से लगाया जा सकता है। कैसे? कि अपन लिख सकते हैं कि प्रोसेस शीट से क्वालिटी व मटेरियल का अनुमान है वो लगाया जा सकता है। तो इसमें लिखो प्रोसेस शीट से, क्या? प्रोसेस शीट से क्वालिटी व मटेरियल का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो और कैसे लगाया जा सकता है बताओ? कि एक पीस बना लिया, फिर उसके बाद मटेरियल का अनुमान लगाया जाता है। मान लो कि एक मटेरियल में 100 ग्राम का वजन है, तो आप मान लो कि इतने आपको इसने पीस बनाने और इतना आपको लगेगा। ठीक है, पीस के अनुसार, पीस के अनुसार। ठीक है, चलो फिर इसे इस पूरे काम को है बांटा गया है। किसमें? इस पूरे काम को है बांटा गया अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग सदस्य को। वो देखते हैं किस प्रकार है। ठीक है, चलो वर्गीकरण। अब आप लोग है वो किसके अंदर आते हो? इंजीनियर में।
मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर आते हो ना, तो आपके पास भी मैकेनिकल काम है। तो इसमें देखो वर्गीकरण, वर्गीकरण में पहला क्या आता है, प्रोडक्शन हेडबुक। तो इसमें आप लिख लो वर्गीकरण हेडबुक लिख लो, ठीक है, वर्गीकरण हेड बुक्स, ठीक है। सबसे पहले लिखो प्रोडक्शन इंजीनियर हेड बुक, मतलब जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा, वो किसके हाथ में होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर के पास होता है, ठीक है। तो इसमें लिखो प्रोडक्शन इंजीनियर, मैं इतना ही लिखूंगा, ठीक है। दूसरा किसके पास होता है, सिविल इंजीनियर हेडबुक। तीसरा मतलब प्रोडक्शन का काम किसके पास होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर के पास। सिविल का काम किसके पास होता है, सिविल के पास। मैकेनिकल का काम किसके पास होता है, मैकेनिकल इंजीनियर हेडबुक के पास। और आपका इलेक्ट्रिक वाला किसके पास होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हेडबुक के पास होता है, यही तो होता है। और छठा किसके पास होता है आपका, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसके पास होता है, मेंटेनेंस के पास होता है, ठीक है। और छठा आपका किस में आ जाता है बताओ, छठा आपका किस में आ जाता है आपका, बताओ जल्दी से, लास्ट एंड फाइनल बता दो मेरे को। टूल इंजीनियर हेडबुक के पास, किसके पास, टूल्स इंजीनियर हेडबुक के पास। मतलब जो हेडबुक्स है, अब देखो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा। सिविल इंजीनियर वाला क्या करेगा, सिविल इंजीनियर काम करेगा। मैकेनिकल वाला मैकेनिकल का काम करेगा। इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिकल का काम करेगा। मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस का काम करेगा। और टूल वाला टूल का काम करेगा। तो ये वर्गीकरण है, हैंडबुक है, वो 6 भागों में बांटी गई है। वैसे तो बहुत भाग होते हैं, ठीक है। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये काम होने के बाद भी एक काम बचता है, तालिका यानी टेबल्स। अब टेबल्स बनती है वो किसके अनुसार बनती है वो देखते हैं, चले। अब टेबल्स बनने के बाद जो सूचना है वो दी जाती है, ठीक है, कि इतना भाई क्या मतलब कि इतना प्रोडक्ट लगा है, इतना प्रोडक्ट में भार है, ये प्रोडक्ट था, ठीक है। तालिकाएं, इसमें लिखो तालिकाएं, ठीक है। तो पहला आप लिखो मटेरियल का भार, क्या पहला क्या आपका धातु का भार, यानी आप बताओगे कि हां सर ये धातु थी और इसमें धातु में इतना काम था, ठीक है। दूसरा रूपांतरण, क्या रूपांतरण तालिकाएं, रूपांतरण तालिकाएं मतलब अलग अलग चीजें, रूपांतरण तालिकाएं। और तीसरा किसमें आ जाता है आपका अंकगणितीय सूत्र, अंकगणितीय सूत्र। चौथा किसमें आ जाता है आपका तालिका में बताओ, स्पीड एंड फीड, स्पीड व फीड में आ जाता है। और पांचवा आपका किसके अंदर आ जाता है, फिट्स व टॉलरेंस में आ जाता है। और छठा आपका किसमें आ जाता है बताओ, छठा किसमें आ जाता है डिजाइन में, क्या डिजाइन डायमेंशन में, ठीक है, या डिजाइन डाटा बोल सकते हो आप, डिजाइन डाटा। मतलब कि ये सारे काम है कौन करता है, ये धातु का भार है, वो आपको तालिका बना के देनी पड़ती है कि हाँ सर ये इतना इतना है। फिर रूपांतरण की बनानी पड़ती है, अंकगणितीय सूत्र के हिसाब से आपको निकालना पड़ता है सब कुछ। फिर ठीक है, फीड और स्पीड बतानी पड़ती है कि सर मशीन की स्पीड इतनी चल रही है तो इतना काम होगा, ठीक है। फिट्स एंड टॉलरेंस बतानी पड़ती है कि सर ये इतना टॉलरेंस है तो इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर डिजाइन बताना पड़ता है कि हाँ सर ये डिजाइन है, अगर कोई डिजाइन में चेंज ही करनी है तो वो बता। तो ये होता है आपका 12वां चैप्टर पूरा। और जो कल आपका होगा लेथ का चैप्टर वो पूरा नहीं शुरू करा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी या 3 या 4 क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और क्लास को शेयर कर देना। और दिवाली की छुट्टी अब खत्म करो, अपनी छुट्टियां है वो हो गई है, ठीक है। आगे जो त्योहार आएगा तब मनाएंगे,
ठीक है। तो अपने डीआरडी का पेपर आ रहा है, नजदीक आ गया, ये नवंबर आने वाला है, 27 तारीख हो गई। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अपना मोटिवेट करो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।